हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ सीटेट के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि हर साल पूछे जाते हैं और कई विद्यार्थी इसको गलत करके आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम पहला प्रश्न है, संस्कृत में एकोन चत्वारिंशत् को क्या कहते हैं? हम एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं, पहला है 39, दूसरा है 29, तीसरा है 59 और चौथा है 49। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? फटाफट से आंसर करिए आप लोग। इसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे आंसर दिख रहा है, बहुत से लोग आंसर देख भी सकते हैं इसमें, तो आप लोग ईमानदारी से इसका आंसर दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, अब बताइए एकोन चत्वारिंशत् को हम क्या कहते हैं? एकोन चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40, 40 में एक कम हो जाएगा 39। कितना होगा? 39। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप होगा। द्विशब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति होगा। ऑप्शन ए है द्वौ, ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन बी है यहाँ पे द्वि, ऑप्शन सी है द्वयम और ऑप्शन डी है द्वि। तो कौन सा इसमें से सही होगा? फटाफट से आंसर करिए आप लोग। इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पे दो नहीं होता है, द्वि भी नहीं होगा, द्वयम नहीं होगा, द्वे होगा, क्योंकि जो स्त्रीलिंग का रूप बनता है प्रथमा विभक्ति में द्वे बनेगा। ये स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसक लिंग में भी बनता है। नपुंसक लिंग में भी क्या बनता है? द्वे ही बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो गया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आप लोग आंसर मत देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न आ गया हमारा, गुरु उपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि है। गुरु उपदेशा शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। पहला है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन में दिया है गुण संधि, सी है अयादि संधि और डी है यण संधि। कौन सा संधि होगा? फटाफट से आंसर करिए आप लोग। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुरु प्लस उपदेशा, गुरु प्लस उपदेशा हो जाएगा। तो गुण संधि दीर्घ संधि का नियम आपको पता होगा। यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ है, इस ऊ का मेल ऊ से हुआ तो यहाँ पे दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो कौन सा बन जाएगा? रूप बनेगा गुरु उपदेशा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केचिद् अध्यापिका स्वकक्षायां चतुर्णां समूहेषु विभाजयति तथा छात्रैः पठिते पाठ्यविषये वादविवाद कारयति। भाषाशिक्षणस्य अयं कीदृशः क्रियाविधिः अस्ति? इसमें पूछ रहा है भाषा शिक्षण की यह कौन सी विधि है। इसमें कुछ अध्यापक अपनी कक्षा में 4 समूहों में इसको अलग करके छात्र और छात्रों को पाठ्य विषय में वाद विवाद करवाते हैं। मतलब कि एक दूसरे से उसमें चर्चा पर चर्चा करवाया जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से आंसर करिए। 1 मिनट रुकिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। फटाफट से इसका आंसर करिए, कौन सा आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो इसमें देखिए
इसमें दिया है जब कोई अध्यापिका अपने कक्षा को 4 समूहों में विभाजित करती है तथा छात्रों को पढ़ाए गए विषय पर वाद विवाद करवाती है तो भाषा शिक्षण निवेश प्रतिक्रिया विधि कहलाता है। कौन सा कहलाता है? निवेश प्रतिक्रिया विधि कहलाता है। जब एक अध्यापक जो होता है, जो अध्यापक होता है और ये अध्यापक क्या करता है, अपने ही द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य पुस्तकों को, जो पाठ्य पढ़ाया है उसको 4 समूहों में विभक्त करके बच्चों से वाद विवाद करवाता है, चर्चा पर चर्चा करवाता है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है? निवेश प्रतिक्रिया विधि कहलाती है। मतलब जब हमारे अंदर जो भी उस पाठ को हमने पढ़ लिया है और उस पाठ के अंदर हमने क्या सीखा है वो हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो उससे जो हमारे अंदर की जो हमने सीखा है वो हम बताते हैं, और किस तरीके से बताते हैं, हमारे बताने का जो नज़रिया है, जो ढंग है, उसमें डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए यह निवेश प्रतिक्रिया करवाया जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से बताना है आपको सत्यम नास्ति। कह रहे हैं सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं इनका क्वेश्चन क्या है। पहला कह रहे हैं कि निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है प्रथमा भाषायाः द्वितीया भाषायां सहयोगात्मकः प्रभावः भवति। दूसरा है इसमें प्रथमा भाषा द्वितीया भाषायाः शिक्षणं बाधते। तीसरा ऑप्शन है पठन कौशलम एकस्याः भाषायाः द्वितीयां भाषा परिवर्तनीयम् अस्ति। तीसरा है दत्तावकाशाः दत्तावसराः च छात्राः बह्व्याः भाषाः शिक्षितुं समर्थाः सन्ति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट से आप लोग आंसर करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी। इसमें से आपको देखना है कि पूछा क्या है। इसमें पूछा है सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। सत्य नहीं है तो क्या है? असत्य पूछा है। क्या पूछा है हमसे? असत्य पूछा है। तो क्या है? प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सहयोगात्मकः प्रभावः भवति, मतलब दोनों भाषाएं सहयोगात्मक होती। इसमें क्या कहा गया? प्रथम भाषा द्वितीय भाषायाः शिक्षणं बाधते। यहाँ पर बाधते शब्द आया है, मतलब पहली भाषा और दूसरी भाषा क्या करती है? दोनों का बाधक होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के शिक्षण में बाधा उत्पन्न करती है, यह कथन सत्य नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, का अधिगम विकलता लेखनेन संबद्धाः। पहला ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिसकैल्कुलिया, चौथा है डिस्प्रेसिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट से आंसर बताइए। कह रहे हैं अधिगम विकलता से लेखन से संबंधित जो है विकार है वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया। एक मिनट, मैंने इसमें आंसर आज लिख दिया है कि ये लग रहा है मैंने गलत किया है, क्योंकि बार बार आप लोग आंसर भी देख लेते होंगे। तो अगली वाली जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें आंसर मैं नहीं लिखूंगी, तो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा होगा, क्योंकि अभी आंसर आप लोग देख ले रहे होंगे। तो आप लोग ईमानदारी से आंसर करिए, जो भी आपको लगता है कि ये सही होगा तो वही ऑप्शन आप दीजिए। इसमें आंसर देख करके मत दीजिए। चलिए ठीक है,
देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिसकैल्कुलिया और चौथा है डिस्प्रेसिया। कौन सा सही हो जाएगा, फटाफट से आंसर करिए। तो यहाँ पे सही हो जाएगा डिस्ग्राफिया, लेखन से संबंधित ये होता है। और इसका मैं एक दिन डिटेल से वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, जिसमें मैं इसको आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊँगी, तो आप लोग एक ही बार में इसको सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है ददती रूप है। कह रहे हैं ददती रूप है, ये द धातु का रूप है। इसमें कौन सा रूप सही है बताना है आपको। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन बी है लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, ऑप्शन सी है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन डी है लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो फटाफट से आंसर करिए, इसमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ये ददती रूप कहाँ पे बनता है, तो प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। कहाँ पे बनता है, बहुवचन में ददती रूप बनता है। कैसे रूप चलता है, ददाति दत्तः ददति, इस प्रकार से रूप चलता है इसका। तो ये बहुवचन में रूप इसका बनता है। तो आप लोगों को शब्द रूप और धातु रूप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसकी भी वीडियो मैं आप लोग के लिए जल्दी लेकर के आऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चों का थोड़ा हेल्प हो सके। और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है कि सर्वेषां बालानां भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्मजाता एव अस्ति इति केन विदुषा उक्तम। कह रहे हैं सर्वेषां बालानां मतलब भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्मजात से ही किस में रहता है। तो ये कौन सी विदुषी के द्वारा कहा गया है। तो इसमें से ऑप्शन दिया है आपका, पहला है वाइगोत्स्की के द्वारा ये कहा गया है, या दूसरा है नोम चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है, तीसरा है स्टीफेन क्रसन के द्वारा कहा गया है, या ऑप्शन बी है बीएफ स्किनर के द्वारा कहा गया है। तो फटाफट से इसको बताइए। यहाँ पे आपको ये जानने के लिए सबसे पहले आपको वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है उसको पढ़ना चाहिए, नोम चॉम्स्की का भी पढ़ना चाहिए, स्किनर का। ये तीनों बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसके लिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए, तभी आप इसको बता पाएंगे। तो इसमें अभी मैं आपको आंसर दे देती हूँ कि कौन सा सही है। इसके बाद मैं आप लोग के लिए ये डिटेल्स वीडियो इसके लिए बनाऊँगी, जिसमें आपको मैं सभी चीज़ें ट्रिक से आपको बताऊंगी, जो कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस आप लोग एक बार देखेंगे और उसको आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो ये कहा है मिस्टर नोम चॉम्स्की के द्वारा ये कहा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कौशल उद्देशेषु किं निम्नलिखितं संबद्धम नास्ति। इसमें भी नास्ति पूछा है। नास्ति और अस्ति पे आपको बहुत विशेष ही ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौशल उद्देश्यों में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है पूछा है। तो पहला है
श्रवण, दूसरा है भाषायाम आसक्ति, तीसरा है पठनम, चौथा है लेखनम। तो इसमें श्रवण का है, भाषा आसक्ति का है, या पठन का है, या लेखन का है। फटाफट से आंसर करिए आप लोग, इसमें से आपको क्या सही लगता है। इसके लिए भी आपको श्रवण कौशल, ये भाषा कौशल जो होता है 4, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो इसको भी पढ़ने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट से, और तब मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। और ये भाषा कौशल के डिटेल्स वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूँगी, जिससे एक बार देख करके इसमें सब सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होता है नास्ति, पूछा गया है, नहीं है मतलब भाषायाम आसक्ति, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए भाषा कौशल उद्देश्यों में श्रवण मतलब सुनना, पढ़ना तथा लिखना आदि का संबंध कौशल से के अंतर्गत आते हैं, जबकि भाषाओं में आसक्ति का संबंध कौशल उद्देश्य नहीं होता है। इसको आप सुबोपली ऐसे करके पढ़ सकते हैं, सुबोपली। इसका मतलब है सु से सुनना, बो से बोलना, इसी को भाषण भी कह सकते हैं। पा से पढ़ना, और ला से लिखना, ली से लिखना, ठीक, लिखना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों भाषा के कौशल है, और ये जो आसक्ति दिया गया था ये नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है पाठ्य पुस्तक निहित विभिन्न शब्दानां साहाय्येन नूतनानां अपरिचितानां शब्दानां अर्थज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन शब्दबद्धाः। ऑप्शन ए है श्रवणेन, ऑप्शन बी है भाषणेन, ऑप्शन सी है पठनेन, ऑप्शन डी है लेखनेन। तो चलिए फटाफट से आंसर करिए आप लोग। इसमें से कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक में निहित विभिन्न शब्दों में सहायक जो नूतन मतलब जो नवीन परिचित शब्द है, वो अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया से किस कौशल से संबद्ध है। तो किस कौशल से संबंध है, फटाफट से आंसर करिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है, जब विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक आधारित शब्दों के आधार पर नए अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, तो वह पठन क्रिया द्वारा शब्दार्थ को समझाता है। अतः पठन क्रिया नए व अपरिचित शब्दार्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन जो है ये कौन सा क्वेश्चन था, ये नहीं था, ये तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल मूल्यांकनार्थम अर्थम अनिवार्यम। भाषा कौशल के मूल्यांकन में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है। पहला है संभाषणम, दूसरा है निरंतरम श्रवणम, तीसरा है संवाद लेखनम, और चौथा है भावानुगुणम पाठ्य वस्तुनः विश्लेषणम। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से आंसर करिए आप लोग। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है
भाषा कौशल मूल्यांकन के लिए संभाषण अत्यधिक आवश्यक है। संभाषण का अर्थ समान रूप से भाषण करना है। संभाषण मतलब होता है जो हम बोलते हैं। संभाषण मतलब बोलना। तो चलिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। संभाषण जो है वो अनिवार्य रूप से भाषा कौशल का मूल्यांकन करने में ये हमें सहायता प्रदान करती है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 1 मिनट, ये क्या हो जा रहा है इसको। कहाँ तक हुआ था, ये हो गया था, ये भी हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं। अच्छा, तो चलिए आज बस यहीं तक। इसके आगे मैं आप लोग को अगले वीडियो में इसके आगे आपको क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, और उसमें मैं ऑप्शन जो नीचे रख दी हूँ, इससे आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, तो मैं अगले वाले वीडियो में ऑप्शन नहीं रखूँगी। मतलब ऑप्शन रखूँगी, ये जो आंसर मैंने नीचे लिख दिया है ये नहीं रहेगा, तो आपको ये प्रश्न करने में अच्छा भी लगेगा। तो चलिए अभी आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए धन्यवाद।